हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हाईली ऑथेंटिक लोगों के बारे में। कई बार हमें रियलाइज़ ही नहीं होता हमारे अंदर इतनी शानदार क्वालिटीज़ हैं। आज इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आप भी इस कैटेगरी में आते हैं या नहीं, और नहीं भी आते होंगे तब भी रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है हाईली ऑथेंटिक बनने के लिए। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। शुरू करने से पहले ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन डेली करें और आप एक स्टेबल काम माइंड के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ को जिए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यू स्पीक योर माइंड, मतलब आपके मन में जो है वह आपकी ज़बान पर है। अगर कुछ ऐसा भी है जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तब भी आप उसको एक्सप्रेस करते हैं और एक्सप्रेस करने का तरीका भी आता है। ऐसा इंसान जो अपने दिल की बात को, मन में जो उसके चल रहा है, उसे ज़ुबान पर ला सकता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। कई बार ऐसा होगा कि जो आपका आइडिया, ओपिनियन होता है, वो दूसरे को एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि कुछ अगेंस्ट द फ्लो जा रहा होता है। लेकिन कुछ डिफरेंट भी होता है, अगर आपके उसमें यूनिक भी होता है, तो उसको एक्सप्रेस करना और इस बात का ध्यान रखना कि सामने वाले को हर्ट ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि आप उसे निगलेक्ट करें हैं, इंसल्ट करें हैं। तो असर्टिवली कहते हैं। असर्टिव का मतलब होता है जहाँ पर एक इंसान सामने वाले को भी प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहा है और अपनी भी नीड्स, वांट्स को, अपने ओपिनियन को खुलकर एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, इसीलिए जो भी उनके दिलो दिमाग में चल रहा होता है उसको ज़बान पर ला पाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि कड़वी गोली जैसे होते हैं, इसको निगलने में तकलीफ़ होती है लेकिन अल्टीमेटली फ़ायदा देती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं उन लोगों के मुकाबले जो कि घुन्ने होते हैं, अंदर दबा जाते हैं, घुमा जाते हैं बातों को, और आपका नुकसान भी हो जाए इस बात से भी बेफिक्र होते हैं। तो जो भी इंसान अपने अंदर जो चल रहा है उसको शब्दों में बयान करना जानता है, वो ज़्यादा विश्वसनीय होता है। इसी तरह से यू स्टीयर क्लियर ऑफ गॉसिप, इसका मतलब होता है अवॉइड करना। ऐसे लोग गॉसिप वगैरह को अवॉइड करते हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ते, बहुत ही स्मार्टली, है ना, बहुत ही जेन्युइनली वो अपने आप को इस तरीके के ग्रुप से डिटैच कर लेते हैं जहाँ पर लोग फिजूल की, किसी के भी मजाक बना रहे होते हैं, धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं। ऐसे लोग अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करते हैं और वो पीठ पीछे किसी के भी बारे में बात करने में बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ऐसा पर्सन विश्वसनीय होता है। इसी तरह से यू डोंट फॉलो ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसका आप पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है। आप दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी यूनिक स्टाइल में बिलीव करते हैं, क्योंकि जितना आप अपने आप को यूनिक तरीके से रखते हैं उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहता है। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो ट्रेंड के पीछे से पागल हो जाते हैं, अपने बहुत सारा टाइम, रिसोर्सेज को वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जो भी एक हाईली ऑथेंटिक पर्सन होगा, वो अपनी यूनिकनेस में, अपने स्टाइल स्टेटमेंट में, अपने आप को डिफरेंटली जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको उसी तरीके से करने में और उसी पे स्टिक रहने में बिलीव करते हैं, वो विश्वसनीय लोग होते हैं। लेकिन जो बार बार बदल जाते हैं, जैसा ट्रेंड होता है, जिस तरीके से लोग कर रहे हैं उसी तरीके से अपने आप को बार बार बदलते रहते हैं, तो क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनको बस यही लगता है कि अगर ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो हमें पूछ मिलेगी, हमारे को लाइक कुछ वैल्यू मिलेगी, और अगर हम कुछ अलग करेंगे, अपना एक अलग से वर्किंग स्टाइल या ड्रेसिंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल रखेंगे, तो शायद लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। तो वहाँ पर ऐसा इंसान जिसके अंदर इतना कम कॉन्फिडेंस है, कैसे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान अपने आप में, अपने वजूद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखता है, उसी पर तो आप विश्वास कर सकते हैं। इसी तरह से यू गो अगेंस्ट द क्राउड। भीड़ क्या कर रही है इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी अपने लाइफ के गोल्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे ना, जो ट्रेंड चल रहा है उसी तरीके का करियर चूज़ करेंगे। जो अधिकतर लोग कर रहे हैं उनको लगता है कि यही सही है। नहीं, कोई भी आपके करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी आपको लाइफ के रिलेटेड डिसीजन लेना है तो आप भीड़ को नहीं देखते, आप अपने अंदर के इंटरनल डायलॉग्स को, अपनी स्ट्रेंथ, क्वालिटीज़ को देखते हैं और फिर अपने यूनिक स्टाइल में अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर भीड़ का जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनका आप पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आप अपना खुद का इंटेलेक्ट लगाकर
अपने अंदर के टैलेंट को पहचान कर अपनी लाइफ के क्लियर गोल, जो अल्टीमेट आपका पर्पस है लाइफ का, उसके हिसाब से जब आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो वो आपको हाईली ऑथेंटिक बनाता है कि ये बंदा ऐसा नहीं है कि दूसरे ने अभी कुछ कहकर इन्फ्लुएंस कर दिया तो ये बंदा चेंज हो गया। ऐसा बंदा कभी भी विश्वास करने के लायक नहीं होता है। तो आप अगर ऐसा करते हैं कि जहाँ पर आप क्राउड से अलग हटकर कुछ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, कुछ अलग हटकर, जहाँ पर लोग आपको बोल भी रहे हैं बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, कुछ गलत सोच रहे हो, कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच लिया है, इस तरीके की बात भी कहते हैं और फिर भी आप टिके रहते हैं और फिर उसे प्रूव कर कर दिखा देते हैं कि जैसा मैंने सोचा था, वो मेरी जो इमेजिनेशन थी, जो मेरे अंदर से इंट्यूशन मुझे फील हो रही थी, वो सही है। तो आप पर लोग बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं कि बंदा जो बोलता है, सोचता है, उसे प्रूव कर कर दिखा देता है और ऐसे लोगों से लोग जुड़ना चाहते हैं। इसी तरह से यू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। ऐसे लोगों के लिए सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपना एक्सरसाइज करना, जो भी उनकी कुछ हॉबीज़ होती हैं उसको फॉलो करना, मतलब अपनी हर तरीके से फिज़िकल, मेंटल लेवल पर इमोशनल केयर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नो मैटर वो कितना बिजी होते हैं, लेकिन अपने लिए वो टाइम निकाल ही लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं ठीक तो फिर मेरे सारे काम भी ठीक होंगे और दुनिया भी मुझे अच्छी लगेगी। तो सेल्फ केयर को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर एक ऐसा इंसान जो अपने आप को टाइम देना जानता है, अपनी नीड्स को पहचानता है, अपने आप को पैम्पर करना जानता है, भाई वो इंसान तो बहुत ही क्लियर और कॉन्फिडेंट है और फिर विश्वास करने लायक है। इसी तरह से यू सेट बाउंड्रीज। ऐसे लोग बाउंड्रीज ज़रूर बनाते हैं। ये नहीं कि मुंह उठाया कोई भी उनकी दुनिया में एंटर कर गया। वो ऐसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, चापलूस करने टाइप के लोग होते हैं, उनसे दूरी बनाते हैं। तो उनकी अपनी एक बाउंड्री होती है। वो टाइम बाउंड्री भी होती है, उनकी इमोशनल बाउंड्री भी होती है, फाइनेंशियल बाउंड्री भी होती है। हर तरीके की बाउंड्री वो मेंटेन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना ध्यान रखे बिना पैसिव जोन में आ गए, किसी के दबाव में आ गए और कभी भी किसी को भी किसी भी टाइम फ़ोन करना अलाउ कर दिया, कहीं पर भी मुंह उठाकर कहीं भी चले गए। नहीं, वो हर चीज़ में एक लिमिट सेट करना जानते हैं, एक बाउंड्री रखना जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी लाइफ में उनके टाइम का जो डिवाइडेशन होता है उनके सारे एरियाज़ में बहुत अच्छी तरीके से होता है। वो जानते हैं कि कब ना कहना है और कब किसी पर्सन को अपने जोन में अलाउ करना है। तो वहाँ पर उनका अपना एक पर्सनल स्पेस जो होता है उसमें हर एक को ऐसे ही एंटर करने की परमिशन नहीं होती है, जो कि बहुत अच्छा रहता है और उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है। इसी तरीके से ऐसे लोग जो है वो बाउंड्री सेट करने की वजह से अपने आप को फालतू के हर्ट से भी बचा लेते हैं और अपने जो पर्सनल टाइम होता है मी, उसको भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं। वरना आप तो जानते ही है ना, जिस इंसान की कोई बाउंड्री नहीं होती है उसकी ज़िंदगी में हमेशा एक उथल पुथल सी चलती रहती है। तो लाइफ में बाउंड्रीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक हाईली ऑथेंटिक पर्सन को पता होता है कि किस तरीके से बाउंड्री को क्रिएट करना है। ऐसे ही यू आर कंसिस्टेंट। ऐसे लोग बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं। जो भी चीज़ एक बार ठान ली, जो इनका लाइफ का गोल होता है, उसको इतना कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं, बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं, इतना अपने गोल पर टिके रहते हैं कि उसको अचीव कर कर ही छोड़ते हैं। नो मैटर कितनी हर्डल्स आए इनकी लाइफ में, कितना भी लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर लें, लेकिन ये बिल्कुल टिके रहते हैं। 100 बार भी अगर गिरेंगे तो उठकर आगे चलेंगे। इतना कंसिस्टेंसी से हर चीज़ करते हैं, इसलिए ये लोग बहुत लंबे समय तक टॉप पोजीशन मेंटेन रखते हैं। इनके अंदर रेजिलियंस पावर, बाउंस बैक करने की पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि ये जो सोचा है उसको हर दम पर कहते हैं ना अचीव कर ही लेंगे। अब कोई ऐसा इंसान होगा इतना कंसिस्टेंट होगा, लगातार उसके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में होंगे तो डेफिनेटली उस पर विश्वास आसानी से किया जा सकता है। ऐसे ही यू इनकरेज ऑथेंटिसिटी इन अदर्स। दूसरे लोगों को भी ये इनकरेज करते हैं, उनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं, एम्पैथेटिक भी होते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि किस तरीके से वो अपने वीक इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरों को भी जब सलाह देंगे तो बहुत अच्छी तरीके से जेन्युइन सलाह देंगे। दूसरे लोगों में अगर किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन देखेंगे या कुछ सप्रेशन देखेंगे, कुछ हाइड करने की टेंडेंसी देखेंगे, तो वहाँ पर ये उनको भी आगे बढ़ने में, पॉजिटिव होने में, ऑथेंटिक होने में हेल्प करते हैं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरी पोजीशन जो है वो वैसी रहेगी, कोई आसानी से हिला नहीं सकता उसको। तो ये दूसरे लोगों को भी सही सलाह देते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं और उनको भी आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। मतलब इन अ वे एक पॉजिटिव
पर्सन होते हैं, नेचुरल मोटिवेटर होते हैं, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाने में और सही सलाह देने में विश्वास रखते हैं। ऐसे यू लेट पीपल इन, ऐसे लोग अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को आने देते हैं, लेकिन एक लिमिट के साथ। ऐसा नहीं है कि अकेले इकल खुरे होते हैं कि बस अपनी एक बाउंड्री बना लिया तो इनको कोई लोग सुहाता नहीं है, नहीं। लेकिन ये ऐसे लोगों को आने देते हैं जो लोग पॉजिटिव होते हैं, इनके जैसे होते हैं, मतलब ये चूज़ी होते हैं। ये अपने ही जैसे ऑनेस्ट, ऑथेंटिक लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को, पैशनेट लोगों को ही अपने सर्कल में आने देते हैं। इनको ऐसा कुछ नहीं कि सेल्फिश रहते हैं और अकेले रहते हैं, नहीं, लेकिन चूज़ी होते हैं। और चूज़ी होना तो लाइफ में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसी को भी अपने फ्रेंडशिप जोन में घुसा लोगे तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि वो एक नेगेटिव इंसान नेगेटिविटी फैलाएगा, और फिर वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस आ ही जाता है कहीं ना कहीं, आप कितने भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर आपके आसपास नेगेटिविटी लगातार स्प्रेड करने वाले लोग होंगे तो आप कब तक बचोगे। तो ऐसे लोग चूज़ी होकर अपनी ज़िंदगी में दूसरे लोगों को एंट्री देते हैं। यू एक्सेप्ट योर सेल्फ जस्ट एज यू आर, जैसे होते हैं भाई वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, अपने रंग रूप को, अपनी स्किल्स को, हर चीज़ को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि ये लोग होते हैं। अब एक्सेप्टेंस इतना ब्यूटीफुल आर्ट है जिससे कि हम जैसे हैं अपने साथ अब कंफर्टेबल हो गए। अब हम जैसे हैं अपने साथ कंफर्टेबल हो गए तो अब हम अपने साथ खुश हैं। अगर हम खुश हैं तो अच्छी तरीके से काम करेंगे, खुशियाँ ही बिखेरेंगे आसपास। तो इन लोगों को अपने से प्यार होता है, ये अपने आप को जैसा भी इनको बनाया होता है वो ईश्वर का तोहफा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, और ये बहुत ही ख़ास क्वालिटी होती है इनकी। और एक इंसान जब अपनी स्किन में कंफर्टेबल है, अपने रिसोर्सेज के साथ कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं होता कि ये आगे कुछ पैशन से उसे बढ़ाना नहीं चाहते, अपनी आप को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, मतलब हर चीज़ का एनहांसमेंट में बिलीव करते हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं करते ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा, ये सब नहीं करते हैं। जो है उसको एक्सेप्ट कर कर उसको पॉलिश करने में तो बिलीव करते हैं। तो ऐसा इंसान जो रियलिटी को एक्सेप्ट करना जानता है तो हाईली ऑथेंटिक होगा ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि आप कैसे हैं, और अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थेरेपी भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल थेरेपी है। कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी पावरफुल होती है कि इन्फॉर्मेशन मिलते ही आपको सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। तो ये सारी वीडियोज़ ही सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, जो किसी दूसरे की लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगी। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।